हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, फजील अहमद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वो हिंदुस्तान की सियासतें बतौर खास बड़ी गहरी नजर रखते हैं, आलमी सतह पर भी वो चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं, उस पर अपना एक पक्ष रखते हैं। मैं फजील अहमद साहब में बात कर रहा था, आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान में क्यों पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इस पर हिंदुस्तान में केरला को देखिए इशू बना दिया गया, या हमास को शुरू से, मतलब ये हिंदुस्तान जो है वो जंग का मैदान क्यों बन रहा है। दुनिया में कहीं हम ऐसा नहीं देख रहे हैं जैसा कि हिंदुस्तान में हो रहा है। ऐसा क्यों? क्या इससे हिंदुस्तान की छवि जो है, हिंदुस्तान की तस्वीर जो है खराब नहीं हो रही है? क्या ये चीज रुकनी नहीं चाहिए? और हमें जंग बंदी के लिए क्या आगे नहीं आना चाहिए कि जंग रुकनी चाहिए? और ये हिंदुस्तान के, मैं समझता हूं अक्सरियती लोग जो है इस बात को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सियासत भी कर रहे हैं, बयानबाजी भी कर रहे हैं। जी फजील साहब। अभी जो हालात है ना देश के, जो शौकत भाई, हम लोग जब बोलते हैं ना कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बीजेपी के लोग बहुत खुश होते हैं, इसलिए हम तो नहीं बोलते हैं। और आप किसको आग दिखा रहे, किसको सलाह दे रहे? क्या नाम है, अब आपको बताया 2008 में एक संगठन बना इस देश के अंदर, अभिनव भारत। मैं लगातार अखबार में और टीवी पे भी बोल रहा हूं, अभिनव भारत, जिसके कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर जैसे और तमाम 50 से ज्यादा आरएसएस के मेंबर बन करके एक नया संगठन बनाए थे, अभिनव भारत, जिसमें मालेगांव ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट और जेल में भी रहे लोग। और हेमंत करकरे ने जो चार्जशीट सबमिट की थी ना कोर्ट के अंदर, जो मार दिए गए हेमंत करकरे, चार्जशीट जो सबमिट किया था उसमें ये लिखा था कि इजराइल के दिशा निर्देश पर, यानी फाइनेंशियल से लेकर के और ट्रेनिंग तक, इजराइल ने भारत में इस तरह का माहौल बनाने के लिए अभिनव भारत नाम का संगठन बनाया है, जो लगातार इस देश में पूरे, देखिए ओबीसी एससी एसटी की बात बंद हो गई थी 2008 के बाद, 14 से बाद, तो इन्होंने हिंदू और मुसलमान, देश को हिंदू और मुसलमान में बांटने की राजनीति शुरू की। और ये जो पत्थर चल रहा है ना मस्जिदों पे, ये इजराइल का कॉपी है। जो मुसलमानों घरों में बुलडोजर चल रहा है, ये भी इजरायली कॉपी है। इजरायली पहले फिलिस्तीनी के घर पे जाके हमास जो है मरने को तैयार है, और इजराइल का सैनिक मरने को तैयार नहीं है, लड़ने को तैयार है लेकिन मरने को तैयार नहीं है। और हमास को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया है कि वो फ्री में बिना किसी पैसा के वो मरने को तैयार है, इतना जुनून है उसके ऊपर। लड़ाई जिसके पास जुनून होती है वो जीतता है, फॉर्मेलिटी करने से लड़ाई कभी, जिसके पास जुनून हुआ और जो चढ़ के मारने की ताकत हिम्मत रखता है वही जीतता है लड़ाई। आज से लेकर सदियों से यही रहा है। भारत के अंदर जिस तरह से माहौल बना रहा है, आप जब ये शौकत भाई या हम या आप जब बोलते हैं ना ये बात कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बीजेपी के लोग बहुत खुश होते हैं। वो तो चाहते हैं कि हम खूब मारे और खूब आप तड़पिए, इसलिए हम तो बोलते ही नहीं है। और किसको आप रास्ता दिखा रहे? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगुराए, सुने है ना, भोजपुरी में कहावत है हम लोग क्या। तो ये तो कोई मसला ही नहीं है। और जंगबंदी लोग चाहते हैं, लेकिन जंगबंदी के नाम पर वो हमास का जो मतलब जो उन्होंने कर्तव्य दिखा दिया, एक बहुत बहादुरी से, जिस तरह से वो इजराइल जैसी ताकत से टकरा गए, और इससे इनको बहुत सदमा है। ये तो कह रहे हैं कि इजराइल पागल है क्या, अभी तक मारा क्यों नहीं हमास को, अभी तक फिलिस्तीन में घुसा क्यों नहीं। ये आप कह रहे हैं कि जंगबंदी करे। भारत के जो अभिनव भारत के सदस्य इतने मजबूत हैं, आप देखिए कि हमारी सैन्य शक्तियों में घुस चुके हैं। वो नेवी के 8 अफसर, भारत के रिटायर्ड अफसर, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, भारत के लिए नहीं कुछ करते ये लोग। इजराइल कितना हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा के मामले में घुस चुका है कि आम आदमी में जो बीएचपी और बजरंग दल के कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, उनको चुन चुन करके अपने संगठन में शामिल किया है। और लगातार हिंदू मुसलमान का देश में माहौल खराब करना और मीडिया का इस्तेमाल करना, यह भी इजराइल से आया है। पहले भारत की मीडिया ऐसी नहीं थी, पक्ष विपक्ष होता था, लेकिन इस तरह से बिल्कुल बायस नहीं थी कि बिल्कुल हमको वही करना है। मीडिया का इस्तेमाल करना, दुनिया में दिखाना, जब बार बार शौकत भाई भी पिछले डिबेट में बोल रहे थे तैयब एर्दोगान के बारे में, दूसरे मुस्लिम हमारे लीडर्स के बारे में,
हमारे अंदर समस्या यही है, भारत का मुसलमान अपने किसी लीडर्स को तवज्जो इज्जत नहीं देता है, बहुत जल्दी उसके खिलाफ हो जाता है। ये बड़े लोगों की यही साजिश होती है। परिवार के आपके पड़ोस में ना कोई आपका दुश्मन होगा तो आपके बच्चों को भड़का देगा आपके खिलाफ, बोले अरे तुम्हारे पापा तो ऐसे हैं, तुम्हारी मम्मा ऐसी हैं, तो ऐसा करके वो परिवार को तोड़ देते हैं। जब बच्चा अपने पेरेंट्स के खिलाफ सोचने लगता है तो वो परिवार टूट जाता है। वो फिर डिसरिस्पेक्ट खत्म करेगा, डिसिप्लिन खत्म होगी, डिसिप्लिन खत्म होगी तो उसकी अपनी जिंदगी खराब होगी। इसी तरह से विदेशी मीडिया जिसको वेस्टर्न मीडिया बोलते हैं, खाली इजराइल से मत देखिए, पूरी वेस्टर्न मीडिया लगातार ऐसा माहौल बनाएगी कि आपका नेता बेकार है, आपके पास तो कोई नेता ही नहीं है, आपका फलाना आदमी बेकार है, खाली बातें करता है, काट का उल्लू है, उसको कुछ आता नहीं, देखो ये लोग कोई मदद नहीं कर रहे। इस तरह का परसेप्शन बना करके आपको डिमोरलाइज करता है ताकि आप घर में बैठ जाए। आप मान लें कि हम भारत की सियासत में हमारी आबादी 20% है तो हम सियासत नहीं कर सकते, हम पार्लियामेंट मेंबर नहीं बन सकते, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ये सारी चीजें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे जहन में डाला जाता है और ये बात हम लोग लगातार इसमें, आप देखिए भारत के अंदर 5 लाख मुसलमान मुशायरा सुनता है रात भर खड़ा होकर के। 5 लाख मुसलमान यहाँ मुशायरा जंतर मंतर या कहीं भी कार्यक्रम मैंने देखा है। लेकिन यही इमरान प्रतापगढ़ी जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने जंतर मंतर पर पहलू खान के लिंचिंग पर एक मीटिंग बुलाई थी। मुश्किल से 50 मुसलमान गए थे, लेकिन वही इमरान प्रतापगढ़ी जब किशनगंज में और बिहार की जगहों पर जाके जब मुशायरा पढ़ते हैं तो वहां पे 5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन मुस्लिम कॉज पर या संवैधानिक लिंचिंग होना ये मुसलमान की समस्या नहीं है, लिंचिंग पूरे देश की समस्या है, कानून की समस्या है। सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए कि अगर उसके राज्य में लिंचिंग होता है, लेकिन कोई मुसलमान तैयार नहीं है कि उस पर लड़ने के लिए। फिलिस्तीन सेफ साइट है, फिलिस्तीन के लिए हम जाकर के अपने आंसू बहा रहे, धरने कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, वहां पता है कि ये सरकार हमको कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन भारत के अंदर जो मुसलमान या दलित या पिछड़ी जाति के या दूसरों की समस्याओं के लिए मुसलमान इसलिए नहीं खड़ा होता है कि सरकार से सीधे टकराना पड़ेगा उसको। सरकार से टकराने के लिए कोई तैयार नहीं है स्थिति, और किसी के अंदर इतनी ताकत भी नहीं है। तो कभी भी हम जब फिलिस्तीन की बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि जयपुर, अकबर, बिहार से लेके मुजफ्फरपुर से लेके बंगाल से लेके आसाम में 250 मदरसे टूटे, जावेद का घर टूटा, इतना देश की समस्या है। मुसलमान उनसे टकराने की हिम्मत क्यों नहीं करता है? वो फिलिस्तीन के लिए तो आंसू बहा रहा है क्योंकि भारत सरकार उसको रासुका नहीं लगाएगी, यूएपीए नहीं लगाएगी, जेल में नहीं डालेगी। हाँ, 2-4 घंटे के लिए थाने में बैठा सकती है। तो सीधे लोग जो है पहुंच करके फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे हैं। लेकिन अपने घर में आग लगी है, अपने घर की आग कब बुझाओगे? कब तैयार हो गए आप? अब हम टिकट चाहिए, हमको पार्टियों की गुलामी करना है, पार्टियों की बात करनी है। हम कोई ऐसी बात नहीं बोले कि कांग्रेस नाराज हो जाए, कोई ऐसी बात ना बोले कि अखिलेश नाराज हो जाए, कोई ऐसी बात ना बोले कि आरजेडी नाराज हो जाए। और बीजेपी को तो हम खैर नाराज करना चाहते ही नहीं, वो तो सीधे तक लड़ना पड़ेगा उससे। ये सारी चीजें हम बार बार ये बात कहते हैं मुमताज भाई, ठीक है दुनिया भर के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर दुनिया भर के मुसलमान बोल रहे, हम भी बोल रहे, लेकिन भारत के अंदर जो हमारे अपने घरों में आग लगी है उसके लिए आप कब टकराएंगे? कब सरकार से हिसाब पूछेंगे? अभी देखिए मध्य प्रदेश के अंदर 25 बहुल सीट है, मतलब मुस्लिम बहुल सीट है 25, और टिकट भी कांग्रेस ने दिया है दो टिकट दिया जिसमें एक हार जाएगा। एक की जीतने की 50% उम्मीद है बस। आप मध्य प्रदेश से खत्म है, उत्तर प्रदेश में 29 टिकट दिया, 12-13 जीत के आए। लोकसभा में आप समझिए कि आपकी संख्या 20-25 रह गई है। राज्यसभा में आप खत्म हो चुके हैं, अदालतों में आपका कोई प्रेजेंस नहीं है। आप सिर्फ जो है हम पार्टियों की गुलामी करने में लगे हैं। हम सवाल नहीं पूछते, कोई भी सवाल नहीं पूछते, और सवाल के मान पर हम खड़े भी नहीं होते। हम बड़े बड़े नेताओं को, मायावती को, अखिलेश यादव को बुला करके अगर अपने मंच पर उनका महिमा मंडित करेंगे तो वो हमारे लिए सवाल कहां पूछ रहे हैं? जावेद का घर टूटा, मैं बार बार कहता हूं, अखिलेश यादव नहीं गए, कांग्रेस का कोई लीडर नहीं गया। अतीक अहमद का इंतकाल हो गया, मिट्टी में कोई नेता शरीक नहीं हुआ। वो हमारे सवाल पर हमारे साथ नहीं है। उनको पता है कि मुसलमान जाएंगे कहां, मजबूरी में हमको वोट करेंगे। तो क्या ये मजबूरी हम खुद पैदा कर रहे हैं अपने लिए?